हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज की सेशन में जो हम कंप्लीट आप सभी के साथ जो शेयर करने वाले हैं वो देखेंगे कि साइट पर होलो पाइप का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आप बीटेक फ्रेशर सिविल इंजीनियर हो या आप डिप्लोमा किए हो, अगर आप साइट पे काम करा रहे हो तो आपको अगर इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो पहले आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और सही से स्टेप को फॉलो कीजिएगा। चलो शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हाउ टू कैलकुलेट वेट ऑफ होलो स्टील पाइप फॉर ड्रिलिंग। ठीक है, तो नीचे मैंने कुछ सोल्यूशन दिया है और सोल्यूशन देने से पहले मैंने आपको क्या किया, एक रेफरेंस इमेज दिया है। राइट, रेफरेंस इमेज को पहले हम रीड आउट करेंगे, उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। क्लियर है? तो रेफरेंस इमेज में क्या है, ये जो कलर वाइज आपको एक दिख रहा है, ये मैं सिर्फ होलो पाइप बनाए, समझ लो होलो है। और इसमें होलो पाइप का मतलब क्या है, मतलब अंदर के भाग बिल्कुल खाली रहता है और चारों तरफ से आकार बना रहता है। क्लियर है? मतलब ठोस पाइप नहीं है, सॉलिड पाइप नहीं है, ये एक होलो पाइप है। राइट, तो इसका जो है टोटल लेंथ मैंने 3 मीटर का लिया है। आपके साइड पे 1 मीटर हो, 50 मीटर हो, 10 मीटर हो, इन स्टेप को फॉलो करते हुए आप अगर कैलकुलेशन करते हो तो आपकी कोई भी मिस्टेक्स नहीं आएंगे साइड पर। सबसे पहले आपको क्या करना है कि पाइप की जो थिकनेस है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आउटर वाली जो थिकनेस होती है ये वाला, ठीक है, तो पाइप की थिकनेस मैंने 10 mm का पकड़ रखा है। ठीक है, तो 10 mm आपके साइड पे कुछ भी हो सकता है, वो 5 mm भी हो सकता है, 10 mm भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये पाइप, पहली बात ये क्या है, पाइप है हमारा, होलो पाइप है, 3 मीटर की लेंथ मैंने पकड़ा है। और जो पाइप की जो मोटाई है, आउटर वाला फेस जो मैं यहाँ पे सर्कल लेके घुमा के आपको दिखाने की काम कर मतलब कोशिश कर रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पे पाइप की जो थिकनेस है ना, तो वो 10 mm की पकड़ा हुआ है मैंने। ठीक है, तो इस वाले डाया को मैंने उठा के यहाँ पे रख दिया है और आउटर आउटर डायमेंशन है, आपको ऐसे साइड पे नापना है। देखो ये वाला जो ब्लैक कलर है आउटसाइड है और ये आउटसाइड है इस सर्कल की। ठीक है, आउटसाइड है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड का 0.2 मीटर मैंने लिया है। ठीक है, अब अंदर अंदर की जो साइड लिया है ना ये, और अंदर की तरफ से वो 0.19 मीटर है। एक्चुअली आपको दोनों तरफ से थिकनेस को माइनस करके आप निकाल के यहाँ पे इनर इनर डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्लियर है? या आपके साइड पे कोई पाइप है तो अंदर अंदर नाप लेना, बार बार नाप लेना, जो है उसको आप कॉपी में कैलकुलेट कर लेना। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन हमारा यहाँ पे है। तो वेट, किसी चीज़ का अगर हम वेट कैलकुलेट करते हैं ना तो उसके लिए जनरल फार्मूला होता है, समझ गया ना? इसके लिए नहीं, क्योंकि वेट निकालने के लिए यही फार्मूला है, बहुत जगह हम यही इसी फार्मूले से हम निकालते हैं। वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील। मतलब वेट निकालने के लिए हमें वेट निकालने के लिए मतलब जिन चीज़ों का वेट निकालेंगे उसका वॉल्यूम चाहिए और उस मटेरियल का डेंसिटी चाहिए। तो यही चीज़ मैंने लिखा है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ स्टील। क्लियर है? अब यहाँ पे वॉल्यूम जो लिखा है, वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला क्या आता है, पाई/4। अब ब्रैकेट में लिखा है d² माइनस d², मतलब कैपिटल से जो डी लिखा है ना तो आउटर साइड वाला ये ब्लैक कलर की है 0.2 मीटर जिसको कहते हैं, माइनस d², मतलब ये अंदर अंदर डाया जो मैंने पकड़ा है 0.19 मीटर, वो चीज़ है, इंटू लेंथ ऑफ पाइप, पाइप का लंबाई कितनी है वो रखनी है। ठीक है, तो इसको सोल्यूशन के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा हूँ। क्लियर है? तो अब देखो यहाँ पे, इसको यहाँ पे समझना है कि पाई का वैल्यू जो होता है हमारे पास, सबसे पहले वो 22/60 होता है। उसको क्लियर करने पे पाई बनता है हमारा 3.14। ठीक है, ठीक है, 3.14 समझ लो जनरली कि पाई का जो वैल्यू मैंने पुट किया है वो 3.14 और यही होता है। ठीक है, और ब्रैकेट में जो लिखा है d² 0.2, 0.2 का स्क्वायर करना है, तो 0.2 मैं कैलकुलेट निकाल लेता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। यहाँ पे रख लेता हूँ, कहाँ रखना चाहे यहाँ रख लेता हूँ अभी फिलहाल आप सभी के लिए। ठीक है, अब देखो ये 0.2 d², डी कैपिटल क्या था 0.2, तो 0.2 गुना 0.2 होल स्क्वायर है ना, तो कितना हो गया 0.04, यहाँ रख दिया। उसके बाद मेरा ये वाला स्मॉल डी 0.19, तो 0.19 है, 0.19 मल्टीप्लाई 0.19, अब हुआ ये 0.036 जो मैंने यहाँ पे पुट किया है, वही मैं सोच रहा क्लियर है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कहाँ से आया, 4 था, 4 से मैंने भाग दे दिया और ये मल्टीप्लाई करके
मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या है, लेंथ ऑफ पाइप का जो जितने भी हैं वो लेंथ यहाँ पे प्रेस करके मैंने रखा हुआ है। इसको आप सोल्यूशन करते तो आपके पास रिजल्ट आता है। आप करके देख लेना। अगर इसमें भी किसी भी प्रकार की आपको कन्फ्यूजन होता है, सवाल है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना। व्हाट्सअप नंबर भी दिया रहता है, जीमेल आईडी भी दिया रहता है, और डायरेक्टली आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए तो ज़्यादा बेटर है कि मैं आपको उनका जल्द रिप्लाई कर दूंगा, राइट। अब देखो इसको सोल्यूशन करने के बाद 0.00942 मीटर क्यूब होता है हमारा, क्लियर है। तो वेट, जैसा कि मैंने कहा था, वेट निकालने के लिए, वेट निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम हमारा इस पाइप का क्या निकल गया, ये निकल गया, यहाँ पे पुट कर दिया, इंटू 7850। ये क्या है, स्टील की डेंसिटी है। कोई भी स्टील, चाहे होलो पाइप का निकालो या ठोस का निकालो या सॉलिड का निकालो, किसी भी पाइप का अगर हम वेट निकालेंगे स्टील में, ठीक है, तो एमएस स्टील में, तो उसका वेट जो होता है हमारे पास 7850 केजी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे 0.00942 मल्टीप्लाई 7850, जब इसको करते हैं तो 74 केजी आपके पास आता है। अब समझ गया ना। कोई साइड पर आपके पास होलो पाइप था, उसका आपने देखा थिकनेस क्या है, थिकनेस रहने पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर आप थिकनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका गलत रिजल्ट आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना है, और दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।